अमेरिका के वाशिंगटन के एलेंसबर्ग में मेल वाटर्स नाम का आदमी अपनी प्रॉपर्टी में रहता था। 21 फरवरी 1997 को मेल वाटर्स एक फेमस रेडियो शो कोस्ट टू कोस्ट एम में फोन करता है। ये रेडियो शो एलियंस और रहस्यमय चीजों पर आधारित था, जिसे जॉर्ज नूरी होस्ट करते थे। मेल वाटर्स ने उस लाइव शो में कुछ ऐसी बातें बताई जिससे सुनने वालों के होश उड़ गए। उसने बताया, मेरी प्रॉपर्टी में मेरे घर के पीछे एक गहरा गड्ढा है जो कि बाकी गड्ढों से सबसे अलग है। उस गड्ढे में ऐसी घटनाएं घटती है जिसे मैं कभी समझ नहीं पाया। मेरे पड़ोस के सभी लोग अपने घर का कचरा इसी गड्ढे में डालते हैं, लेकिन आज तक वह गड्ढा कभी भरा नहीं। और तो और जब उस गड्ढे में कोई चीज या कचरा फेंका जाता है तो उसके गिरने की कभी आवाज ही नहीं आती। वह गड्ढा इतना गहरा है कि इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। 26 मार्च 1996 को मेल के एक पड़ोसी का कुत्ता मर गया था, तो उस पड़ोसी ने उस मरे हुए कुत्ते को उस गड्ढे में डाल दिया। फिर दूसरे दिन 27 मार्च को हैरान कर देने वाली घटना घटी। वो मरा हुआ कुत्ता फिर से जिंदा होकर अपने मालिक के घर आ गया। मालिक के अनुसार ये कुत्ता वही था पहले जो उसके गले में पट्टा बंधा था, अभी तक वही पट्टा बंधा हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि कुत्ता एक दिन बाद फिर से गायब हो गया। लोगों का मानना था कि वो गड्ढा शापित था। उस इलाके के पालतू जानवर उस गड्ढे के पास जाने से डरते थे। अगर जानवरों को उस गड्ढे के पास ले भी जाया जाता तो वो अजीब तरह से चिल्लाने लग जाते और बीमार हो जाते थे। मेल ने उस शो में कहा कि मैंने उस गड्ढे की गहराई जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने एक फिशिंग रोड से पत्थर बांधकर उस गड्ढे में लटकाया। फिशिंग रोल खत्म होने पर मैं धागे पर धागा जोड़ता रहा, लेकिन उस गड्ढे का किनारा या पैंदा नहीं मिल सका। मेल के अनुसार उसने 80,000 फीट या 24.5 किलोमीटर लंबा धागा यूज किया था, लेकिन वो धागा भी कम पड़ रहा था। मेल ने बताया, अगर उस गड्ढे के पास जाकर जोर से चिल्लाते हैं तो इसका इको वापस कभी सुनाई नहीं देता, और जब रेडियो को पास ले जाया जाता है तो रेडियो में अजीब तरह की आवाजें आने लगती है, और उस गड्ढे के पास कंपास भी काम करना बंद कर देता है। वहाँ के लोगों का कहना है कि रात को उस गड्ढे से कभी कभी ब्लैक लेजर बीम निकलती है जो सीधी अंतरिक्ष में एक तारे को इंगित करती है। इस कोस्ट टू कोस्ट एम के इंटरव्यू के बाद सब जगह उस गड्ढे के बारे में ही बातें होने लगी। न्यूज चैनलों पर भी इस पर डिबेट होने लगी। वह गड्ढा अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया। इस इंटरव्यू के 4 दिन बाद 25 फरवरी 1997 को अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी के काले कोट पहने हुए व्यक्ति मेल के घर आते हैं और मेल की प्रॉपर्टी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और मेल से कहते हैं कि यह प्रॉपर्टी अब से अमेरिकन मिलिट्री की प्रॉपर्टी है। ऑफिसर कहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी इस देश को ही छोड़कर चले जाओ, वरना तुम्हें किसी झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन मेल अपनी प्रॉपर्टी छोड़ने से मना कर देता है। फिर उन्होंने मेल को एक ऑफर दिया कि हम तुम्हें हर साल $2,50,000 अमेरिकन डॉलर देंगे, इसके बदले तुम इस देश को छोड़कर चले जाओ और इस गड्ढे के बारे में कभी किसी तरह का बयान मत देना। इससे मेल अचंभित हो जाता है, लेकिन वो उन काले कोट वालों को ऑफर मानकर अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाता है। उसके ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद उन काले कोट वाले अधिकारियों ने मेल से संबंधित सारे फोटोज, डॉक्यूमेंट और सबूतों को नष्ट कर दिया। उन सभी चीजों को नष्ट करने की कोशिश की जो मेल के उस गड्ढे से संबंध रखती हो, लेकिन कोस्ट टू कोस्ट एम के वो रेडियो टेप नष्ट नहीं हुई। यह पूरी रिकॉर्डिंग आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके सुन सकते हैं। अब मेल 2 सालों बाद मार्च 2000 में ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को देखने के लिए आता है। अपनी पत्नी और बच्ची को होटल में ठहराकर खुद एक बस से एलेंसबर्ग अपनी प्रॉपर्टी देखने के लिए रवाना हो जाता है और अचानक वो उस बस में बेहोश हो जाता है। और जब 12 दिन बाद उसको होश आता है तो वह अपने आप को एक मिलिट्री हॉस्पिटल में पाता है। वह देखता है कि उसके शरीर पर बहुत सारी चोटों के निशान थे। हॉस्पिटल में रहने के बाद फिर मेल वाटर्स को बेहोशी की हालत में सैन फ्रांसिस्को की सड़क पर फेंक दिया जाता है। होश आने पर मेल जैसे तैसे करके अपनी गड्ढे वाली प्रॉपर्टी पर जाता है। तब उसने देखा कि वहाँ का पूरा नजारा चेंज हो गया था। उसका घर गायब हो चुका था और बाहर बोर्ड पर लिखा था कि यह गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। उसके पड़ोसियों ने पूछने पर बताया कि तुम्हारे जाने के बाद यह जगह आर्मी बेस बन गई है। यहाँ सेना के वाहन, हेलीकॉप्टर और साइंटिस्ट आते जाते रहते हैं। ये बात सुनकर मेल वहाँ से चला गया। फिर अप्रैल 2000 में फिर से कोस्ट टू कोस्ट एम रेडियो पर कांटेक्ट करता है, जहाँ मेल ने बताया कि मेरी रहस्यमय गड्ढे वाली प्रॉपर्टी पर आर्मी ने कब्जा कर लिया है और मुझे वहाँ जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन मैंने उसके जैसा एक और गड्ढा खोज लिया है जिसकी सूचना अभी तक सरकार के पास नहीं है। इसके बाद मेल और कोस्ट टू कोस्ट एम प्रोग्राम के होस्ट जॉर्ज नूरी कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए उस गड्ढे के पास पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने एक पानी से भरी बाल्टी को एक रस्सी के जरिए उस गड्ढे में 400 फीट तक लटकाया। जब उन्होंने उस बाल्टी को वापस निकाला तो देखा कि उस बाल्टी में बर्फ जम गई थी। हैरानी की बात यह थी कि वो बर्फ ठंडी होने की जगह बहुत गर्म थी। वो बर्फ इतनी गर्म थी कि अगर वो कुछ देर तक बाल्टी में पड़ी रहती तो बाल्टी भी पिघल जाती। फिर उन्होंने एक बकरी को रस्सी से बांधकर उस गड्ढे में भेजा। बकरी जोर जोर से चिल्ला रही थी। गड्ढे में जाने के कुछ देर बाद उस बकरी ने चिल्लाना बंद कर दिया। फिर जल्दी से जल्दी उस बकरी को वापस निकाला गया। बाहर निकाल कर देखा तो बकरी मर चुकी थी। फिर जांच में उन्होंने पाया कि बकरी अंदर से पूरी तरह जलकर काली हो गई थी। ऐसा लग रहा था वो मानो गर्म तेल में फ्राई की गई हो। लेकिन अचंभे की बात यह थी कि बाहर से बकरी बिल्कुल सही सलामत थी। बाहर से उसका एक बाल भी नहीं जला हुआ था। फिर कुछ देर तक बकरी पर रिसर्च करने
पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। उस बकरी के पेट की एक जगह जोर जोर से हिलने लगी। जब उस हिलने वाली जगह को काटा गया तो देखा कि उस जगह से एक अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर निकला, जो देखने पर इस दुनिया का प्राणी नहीं लग रहा था। वो प्राणी मेल और जॉर्ज नूरी को देखे जा रहा था। उसकी आंखें इंसानी आंखों से मिलती जुलती थी। 2 घंटे तक वो प्राणी सिर्फ उन दोनों को देखे जा रहा था, मानो वो उनसे कुछ कहना चाहता हो। फिर मेल ने उस प्राणी को एक लकड़ी की मदद से वापस उस गड्ढे में फेंक दिया जहाँ से वो आया था। गिरते गिरते वो अजीब तरह से आवाजें निकाल रहा था। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे रेडियो पर सिग्नल नहीं आने पर आती है। फिर उस गड्ढे को भी यूएस आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया। यूएस गवर्नमेंट ने उन गड्ढों को दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा है। गूगल मैप पर भी उन गड्ढों को नहीं ढूंढा जा सका। इंसानों द्वारा खोदा गया सबसे गहरा गड्ढा 12.5 किलोमीटर गहरा है। उस गड्ढे का नाम है कोला सुपर डीप बोरहोल। लेकिन मेल के अनुसार उसकी प्रॉपर्टी में स्थित उस गड्ढे का कोई छोर या किनारा नहीं है। आखिर क्या है उस गड्ढे में? क्या वो दूसरी दुनिया का दरवाजा है या फिर पाताल लोक का द्वार है? वो क्या उन गड्ढों को प्राचीन एलियंस ने अपने रहने के लिए बनाया था? बहुत सारे राज छिपे पड़े हैं इन गड्ढों में, लेकिन अभी तक इन गड्ढों के बारे में पता नहीं चल पाया है। आपकी क्या राय है इन गड्ढों के बारे में? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अच्छा लगा तो मेरा वीडियो लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।